मासी छोटा सा चरित्र है, श्री श्रीयाजी महाराज हैं, सिहाजी महाराज हैं। नाभाजी कृत जो भक्तमाल है उसमें तृतीय खंड के 97 छंद में, तृतीय खंड के 97 नंबर छप्पे में क्षमा कीजिए, छप्पे में उनके नाम का उल्लेख है। सिहाजी श्री सिहाजी परम वैष्णव है और ठाकुर जी की नित्य सेवा करते हैं, अपने नित्य के जो नियम है उनको करते हैं। इसके अतिरिक्त ठाकुर जी के नाम जप में विशेष निष्ठा रखते हैं। अच्छा, सियाजी नाम जप में विशेष निष्ठा। संत जो घर में आते हैं उनकी सेवा करते हैं, अपने घर में ठाकुर सेवा उनकी सेवा करते हैं। इसके अलावा संतों के अलावा जो गृहस्थ भी आ जाए उनको भी भगवत भाव से ही उनका आदर करते हैं। सारे अपना व्यवहार रखते हुए वैष्णव की तरह मुख्य रूप से नाम जप में उनकी विशेष निष्ठा है। नाम जप के साथ नाम कीर्तन भी करते हैं, मतलब नाम जप, नाम संकीर्तन और संत वैष्णव सेवा भी करते हैं। हाँ जी, लेकिन जो अखंडित निष्ठा है वो नाम जप और कीर्तन में है। नाम जप और नाम कीर्तन में आपकी नाम जप की निष्ठा है। इतना रस में कीर्तन वह करते हैं कि उनके कीर्तन की ठाकुर जी को भी आदत हो जाती है। आसपास के अपने जो गांव के बालक हैं, वृद्ध हैं, जो भी उनको लगता है कि अपने जो सेवा कार्य से निवृत्त है, जैसे बुजुर्ग हैं उनको मुख्य रूप से कोई सेवा नहीं रहती, या बालक हैं अपनी पढ़ाई से जितना समय कितने बार गांव में कैसी पढ़ाई है उसके अनुसार उनको एकत्रित करके वो नाम जप का कीर्तन किया करते सब बालकों को गांव वालों को इकट्ठे करके हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम संकीर्तन इतना रस्म कीर्तन वो होता था कि बालक तो जो होते थे वो तो इस लोभ में आ जाते थे कि प्रसाद मिलेगा, लेकिन जो बुजुर्ग थे जिनको नाम जप या सत्संग के विषय में जानकारी नहीं थी, बस कीर्तन की धुन में, क्योंकि उसी में रस आ रहा है, कलयुग में से कीर्तन की प्रमुखता है, तो उस भाव में भगवत प्राप्ति क्या है उसके लिए साधना करनी इतनी जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन उस कीर्तन में जो रस है सिर्फ उस रस की प्राप्ति के लिए वो वहाँ आ रहे हैं। उनका नियम ये रहता था कि सत्संग हो, कीर्तन हो, कर सत्संग नाम मात्र का, मुख्य रूप से नाम का कीर्तन हो और कीर्तन का भगवत प्रसाद वितरित किया जाए। तो बच्चे तो आते थे प्रसाद के लोभ में, हाँ, मतलब भाव नहीं था कीर्तन में, लेकिन प्रसाद के लोभ में। और जो ग्रामीण लोग आते थे वो उनको ज्ञान नहीं था, कीर्तन की महिमा नहीं पता, बस एक अच्छा लगता था कीर्तन। जैसे चौपालों पे बुजुर्ग बैठ जाते हैं तो उससे तो बेहतर है वहीं जाके बैठ जाए, आनंद तो आ रहा है। लेकिन उनका कीर्तन इतने रस्में होता था कि ठाकुर जी भी बालक का रूप धारण करके, गांव का कोई भी बालक का रूप धारण करके कीर्तन में आके बैठ जाया करते थे। बिल्कुल सच्ची बात है, जो भाव से कीर्तन करते हैं, प्रतिदिन नियम पूर्वक निष्ठा पूर्वक जो हरि नाम संकीर्तन करते हैं, आप विश्वास कीजिए, कहा कि जहाँ हरि के नाम का होता है गुणगान, वहीं अयोध्या द्वारिका, वहीं बसे भगवान। नाम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नच मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। तो भगवान ने जो कहा है कि जहाँ मेरे नाम का संकीर्तन मुझको रिझाने के लिए कोई करता है, मैं उस कीर्तन में अवश्य होता हूँ। ये शास्त्र कथन है और भक्तमाल के सिहाजी के चरित्र अंतर्गत ये बात बिल्कुल पुष्ट हो रही है, जहाँ सिहाजी बच्चों को, ग्रामीण लोगों को बुलाकर प्रतिदिन नियम पूर्वक कीर्तन करते। उस कीर्तन में श्री ठाकुर जी भी प्रतिदिन आते थे। बहुत बढ़िया जी। एक समय ऐसा था कि कीर्तन जब हुआ तो घर की जो स्थिति की उनके अनुसार प्रसाद नहीं था वितरण करने के लिए। अच्छा, तो माने गरीब भी होंगे? गरीब थे महाराज जी। ऐसा देखा गया है ठाकुर जी जो है ना वो संत सेवा करने वाले हैं या ठाकुर जी की सेवा करने वाले, सबसे पहले आर्थिक रूप से उनको कमजोर कर देते हैं कि पूर्ण रूप से मेरे ही आश्रित रहें, लक्ष्मी जी के आश्रित ना रहें, मेरे आश्रित ही रहें। तो उनकी आर्थिक स्थिति उसी हिसाब से थी। मैंने बच्चों को जो प्रसाद बांटते थे, जिस प्रसाद के लोभ के हमारे बच्चे आते थे, उनके पास प्रसाद बांटने के लिए कोई मीठा नहीं था। मीठा नहीं था, लेकिन प्रारंभिक अवस्था ऐसी थी, पर बाद में तो बच्चों को भी उस कीर्तन में जैसे उठ कर नाचने लग गए, नाम जप करते तो उनको भी आनंद आता था, तो बच्चे आते थे, पर उनको इस बात का दुख होता था अंदर कि मैं प्रसाद नहीं दे पा रहा हूँ। दुख के बाद दूसरा दिन भी आया, उस दिन भी उनको काफ़ी कष्ट हुआ आंतरिक कि मैं कुछ प्रसाद वितरित नहीं कर पा रहा हूँ। तीसरे दिन फिर यही हुआ, तो उस दिन तो उनको बहुत ज़्यादा अंतर क्लेश हुआ कि ठाकुर जी का मैं कीर्तन करवा रहा हूँ, मतलब जैसे ठाकुर जी की कृपा से, पर मेरे पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं प्रसाद वितरित कर दूँ। ठाकुर जी ने स्वप्न में फिर उनको दर्शन दिए। हाँ जी, बोले कि मैं हूँ ना, तुम कीर्तन मत रोकना, प्रसाद की व्यवस्था मेरी तरफ से रहेगी, तो जब भी तुम्हारी सामर्थ्य नहीं होगी प्रसाद की व्यवस्था मैं दे दूंगा। बिल्कुल ऐसी ब्रज के भक्तमाल में भी एक कथा आती है अपने गोपाल दास बाबा की। भगवती गंगा जी को भागवत जी सुनाते थे। जिस दिन 7 दिन पूर्ण हुए उस दिन प्रसाद था ही नहीं, जंगल में बैठ के कथा सुनाते गंगा जी को। तो एक बुढ़िया आई, वो गंगा जी थी, और माखन मिश्री का भोग लगाया भागवत जी को बालकृष्ण के नाम से। बाद में लगा पता स्वयं भगवती गंगा जी प्रसाद लेके आई, क्योंकि श्री गोपाल दास जी के मन में एक दुख था कि मैं गंगा जी को कथा सुना रहा हूँ भागवत जी की, मेरी जजमान तो गंगा जी हैं और मैं हूँ फक्कड़ बाबा, तो कम से कम
आज पूर्ण होती, आज तो बाल कृष्ण को मैं भोग लगाता, लेकिन है ही मेरे पास कुछ नहीं। तो भगवती गंगा जी ने सोचा कि जजमान तो मैं हूँ, ये व्यवस्था तो जजमान को करनी चाहिए प्रसाद की। तो बुढ़िया का वेश धारण करके आई, पूरी लास्ट के दिन की कथा सुनी, माखन मिश्री का ठाकुर जी को भोग लगाया और उसके बाद बुढ़िया चली गई। जब प्रसाद ग्रहण किया तब लगा पता कि माखन मिश्री इतना स्वाद, हजारों माल पहले खाया, ऐसा स्वाद कभी नहीं। बाद में भगवती गंगा जी कहते हैं रोता क्यों है, मैं ही थी प्रसाद लाई। तो सचमुच में ऐसा लीला ठाकुर जी करते हैं। सिया जी की कथा में आप सुन रहे हैं कि स्वयं ठाकुर जी ने स्वप्नादेश दिया है कि दुखी मत हो, यदि तुम्हारे यहाँ मीठे का प्रसाद नहीं, इतनी व्यवस्था नहीं, तो प्रसाद की व्यवस्था मैं करूँगा। ठाकुर जी ने कहा बहुत बढ़िया। लेकिन ठाकुर जी प्रत्यक्ष में भी नहीं आ रहे थे। तो क्या होता था, जब भी कीर्तन पूरा होता तो किसी बालक के रूप में आते थे, तो उनकी तरफ से वितरण हो जाता था प्रसाद। तो सिया जी को लगता था कि सिया जी पहचानते नहीं थे। उनको लगता था कोई गाँव का ही कोई भक्त है, ज़्यादा प्रेम है, तो चलो मेरी तरफ से प्रसाद वितरित हो। इस भाव से उन्होंने इस भाव को ग्रहण किया कि ठाकुर जी जो रात को स्वप्न में कहा इस बच्चे के माध्यम से, बच्चे की प्रेरणा करवा दी है, तो ये बच्चे की तरफ इनके मन का मन बल दिया, इनकी तरफ से उनको ये नहीं पता चला कि साक्षात ठाकुर जी छद्मवेश में। हाँ जी, ये उनको जानकारी बिल्कुल नहीं थी कि ये ठाकुर जी स्वयं होंगे। 2-3 दिन तक ऐसा ही रहा, ना उनके पास व्यवस्था थी और कोई ना कोई बालक का रूप धारण करके ठाकुर जी प्रसाद वितरित करते। अच्छा, बदल के बालक का रूप बना, बदल के, क्योंकि किसी एक से रहेंगे तो फिर तो सिया जी से पूछ लेंगे तुम्हारे पिताजी माताजी ने आगे कैसे दे दी, हर रोज कैसे आगे मिल गई। तो इसलिए वो बदल के गाँव के जैसे दूर दूर जो घर है वहाँ का बालक का स्वरूप धारण करते, जो कभी सिया जी उनके घर भी ना पहुँचे। अच्छा, अनजान में बातों में निकल जाए, उस दिन तो आपके पुत्र आसपास के गाँव का बच्चा बन के आ गए, ऐसे आते थे। तो एक दिन जब कीर्तन हुआ तो कीर्तन के लिए वो छोटे से बालक का रूप धारण करके आए। तो गांव में एक वैश्य थे बणिक, उनके पुत्र का रूप धारण किया था। अच्छा, गांव के पुत्र का रूप। हाँ, कीर्तन में बैठ गए। उसी दिन वो बणिक जो थे वो भी कीर्तन में आए थे। अच्छा, और वो बालक को अपने को घर छोड़ के आए थे। तो जब वो कीर्तन में आकर बैठे, कीर्तन शुरू हो चुका था, कीर्तन में से जैसे ही उनका ध्यान उस बालक की तरफ गया तो उनको आश्चर्य हुआ कि मैं उनको घर पे छोड़ के आया हूँ, फिर यहाँ कैसे। तो उन्हीं के बनिए के बालक का रूप धारण करके ठाकुर जी प्रसाद लेके आ गए। ठाकुर जी वहाँ आकर प्रसाद लेकर और आकर बैठ गए कीर्तन में। कीर्तन का आनंद ले रहे हैं ठाकुर जी भी और वो बणिक जो है वो भी। लेकिन जब उनको स्मृति थी कि बालक को तो मैं घर पर छोड़ के आया हूँ, बालक को तो मैं लाया, कीर्तन को छोड़ के वो घर गए। अच्छा, कीर्तन होता था छोड़ के। हाँ जी, घर जाकर देखा तो बालक घर पे है। अच्छा, ऐसा कम से कम 15-20 चक्कर उन्होंने लगाए कि कहीं मेरी ही बालक देखा। यही उनके साथ होता रहा। 15-20 चक्कर जब उनके लग गए, उनको पूरा ये हो गया कि मेरी समझ से परे की चीजें, ये क्या हो रहा है। घर में भी मेरा बालक और कीर्तन में भी मेरा बालक है, मेरा ही बालक, फिर दो कैसे हो गए, आखिर इनमें मेरा कौन सा है। तो इस संशय के निवारण के लिए कीर्तन के बाद उन्होंने सिया जी को पकड़ लिया। अच्छा, और उनसे बोला मेरे साथ ऐसा हो रहा है। हाँ। सिया जी समझ गए कोई ठाकुर जी की लीला है। तो उन्होंने बोला आप घर जाइए और अपने बालक को ले आइए, जब पता ही चल जाएगा ये बालक आपका है या वो बालक आपका है। तो दोनों को एक साथ देख लेते हैं। तो जैसे ही कीर्तन के पंडाल में उन्होंने प्रवेश किया अपने बालक को लेकर, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। सिया जी तो समझ गए थे ठाकुर जी की लीला है और उनको समझा दिया। वाले ठाकुर जी थे, कीर्तन वाले ठाकुर जी जो कीर्तन में से गायब हो गए। फिर उनको समझा दिया ये तो ठाकुर जी की नाम में इतना प्रेम है, कीर्तन में उनको रस आया इसलिए वो आए होंगे, ऐसे उनको अच्छे से समझा दिया। तो उनको भी बड़ा भावुक, मतलब सिया जी इतने उच्च कोटि के कीर्तन, मतलब नाम जब कीर्तन करते हैं कि इनके रस की, उस कीर्तन के रस के लिए ठाकुर जी को आना पड़ा। मतलब उनको लत लग गई एक तरह से उस चीज़ की। सिया जी ने उनको इस तरह से बात को समझाया कि ठाकुर जी ही रहे होंगे और इसीलिए कीर्तन की वजह से वो आए हैं। तो उनको भी बड़ी निष्ठा हुई। फिर उन्होंने सिया जी से शिष्यत्व बन के उनके गुरु दीक्षा ली और सिया जी ने ठाकुर जी को बड़े प्रेम से, क्योंकि एक तो ये होता है कि कीर्तन क्यों कर भगवत प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनका ये नहीं था कि मुझे दर्शन क्यों नहीं दिया। अरे आपको आनंद आ रहा है ना, आप किसी भी रूप में आइए, कीर्तन सुनिए, मुझे तो कीर्तन में आनंद आ रहा है और आप आके सुन रहे हैं, बस मेरी तो भगवत प्राप्ति होगी। ऐसा उनका भाव ठाकुर जी से। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।